तो दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज 30 डेज। आज चैलेंज का डे 1 हो गया। ये आपके भाई का सेकंड चैलेंज होने वाला है, जो होने वाला है 15,000 से 50,000 तक का। ऑलरेडी आपके भाई ने अपना फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट करके दिखाया। 1 मंथ का चैलेंज था, 26 डेज में ही टर्न करके दिखाया। मेरे भाई 10,000 की कैपिटल थी, टारगेट था 20,000 का, और आपके भाई ने टर्न करके दिखाया। अपनी हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक ट्रेड आप सभी के सामने शेयर की अपने यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर। और मेरे भाई ये चैलेंज रहने वाला है 1 मंथ का ही सेम, लेकिन इसमें जो है कैपिटल अपनी ग्रो सही नॉलेज पे होगी और ठीक ठाक होगी। 15,000 से 50,000, 50,000 मेरे भाई कम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ये चैलेंज बिल्कुल सही रहने वाला है। जो भाई बिगनर है वो सीखना चाहता है तो जुड़ सकता है अपनी भाई की ट्रेडिंग जर्नी से और फायदा उठा सकता है। वो सीखना चाहता है, सीख सकता है अपनी जर्नी से। आपके भाई ने कैसे 10,000 की कैपिटल को 20,000 में कन्वर्ट किया, कितनी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ किया, वो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया। आप पहले वो देख लेना और इस जर्नी में जल्द से जल्द जुड़ जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं चैलेंज का डे 1। देखते हैं आज डे 1 में हम अपनी कैपिटल को कहाँ तक ग्रो कराते हैं, कितने स्टॉप लॉस टारगेट लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर एंटर हो चुके हैं और हमें आज ट्रेडिंग बड़े संभाल कर करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको कैपिटल दिखाऊं तो 18,610 है, ठीक है, लेकिन हम इसे 15,000 मान के चल रहे हैं। मैंने विड्रो मारे थे 5,000, लेकिन लग नहीं पाए। और मैंने पीछे कहीं गया था मैं 1 वीक के लिए, तो मैंने मोबाइल से ही ट्रेड की, मैं लैपटॉप नहीं लेकर गया था। उसकी वजह से लॉस प्रॉफिट दोनों हुआ, ठीक है। लेकिन घर आकर मैंने कवर कर लिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, बैक टू बैक इसमें यूरोप में मेरे एसएल हिट हुए। इसमें मैंने मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से मुझे 21,000 से भी नीचे आना पड़ा। अन्य अपनी कैपिटल अच्छी खासी गिरो हो गई थी, 21,000 थी टोटल, ठीक है, लेकिन 18,000 आ गई। ये मैं 20,000 करके 5,000 विड्रो मार लूंगा। लेकिन अब हम इसे समझ रहे हैं क्या, 15,000 रुपये कैपिटल स्टार्टिंग, क्योंकि अपने चैलेंज में है 15,000 से 50,000 तक का सफर। तो हम वही समझेंगे और उसी रास्ते पे चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे गोल्ड में दिखाई दे रहा है एक ट्रेड, और सेकंड ट्रेड जो दिख रहा है वो दिख रहा है यूरोप में, ठीक है मेरे भाई। देखता हूँ जिसमें सेटअप बनता है क्लियर अच्छा सा, उसमें आपका भाई एंटर होता है और आपको बताता है कि क्या रीजन था, किस वजह से आपके भाई ने इसमें बेरिश एंट्री ली और उसमें बुलिश। क्योंकि मेरा व्यू दोनों में क्या है मेरे भाई, एक में बुलिश है और एक में बेरिश। गोल्ड में है बेरिश और उसमें है मेरे भाई क्या, बुलिश। देखता हूँ कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है या अच्छा सा सेटअप दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो आपका भाई एंटर होता है। ओके भाई को क्लियर से सेटअप चमक गया है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी चाहिए और डाउन ट्रेंड चल रहा है और अच्छा सा यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बनना है और यहाँ पर आपका भाई एंटर होने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडल क्लोजिंग। बस कैंडल क्लोजिंग का आपको वेट करना है। इसमें देखो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा बैठा है, लेकिन टारगेट भी, रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल रहा है। और मुझे ज़्यादा चांस क्या है मेरे भाई, और मेरे भाई ज़्यादा चांसेस में रिवॉर्ड के हैं, तो आपका भाई एंटर होने वाला है। और यहाँ पर आपके भाई एंटर हो चुका है और ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है एंटर होते ही। और देखते हैं इसमें मेरे भाई कैसे ये अच्छी तरीके से अपना स्टॉप लॉस। दोस्तों ये अपना ट्रेडिंग चैलेंज का फर्स्ट ट्रेड है जो हमें इजीली टारगेट देकर जाएगा। मेरे भाई लाइक का बटन दबाते हैं सारे भाई। आपका भाई एंटर हो चुका है, लेकिन रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट करता तो अच्छा सा अपना ट्रेड इसमें कैप्चर हो जाता। चलो कोई नहीं, अब भाई इसमें 300-400 तक का लॉस आया था। अब हमें ग्रीन में ये दिखाकर सांस हिम्मत दे रहा है मेरे भाई, वरना तो अभी हालत ख़राब कर दी थी इसने ये जब रेड में गया था। मैंने फर्स्ट ट्रेड यार लॉस में नहीं जाना चाहिए ट्रेडिंग चैलेंज का, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि अलग ही कॉन्फिडेंस आता है अगर आपका चैलेंज का डे 1 ग्रीन में क्लोज होता है और वो भी फर्स्ट ट्रेड, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें अपना टारगेट है 1900 यानी कि 2000 का, और स्टॉप लॉस है वो है 750 का या 700 रुपये का, ठीक है मेरे भाई। और सेकंड ट्रेड था अपना इसमें यूरोप में। इसमें अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो आपका भाई अभी इसमें एंटर नहीं हो रहा है फिलहाल। इसमें ग्रीन में आ चुके हैं हम। जल्दी से भाई, ग्रीन में अलग ही खुशी होती है जब ट्रेड ग्रीन में चलता है। और ये अपना इजीली टारगेट देकर जाएगा मेरा भाई, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर डाउन ट्रेंड सेलिंग चल रही है और एरिया नीचे की साइड नहीं है, बस ये एरिया है। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ईजिली अपना टारगेट रन होगा मेरे भाई। तो अब हमें क्या करना है, हमें पेशेंस से मार्केट में बैठना है, देखना है कि ट्रेड कैसे चल रहा है, हमें इसमें लॉट ऐड करनी है या बीच में से एग्जिट होना है या टारगेट लेकर जाना है। तो देखते हैं इसमें कैसा चलता है अपना ट्रेड।
तो दोस्तों सेकंड ट्रेडिंग चैलेंज आपका भाई लेकर आप सभी के सामने हाजिर है, जो रहने वाला है 15,000 से 50,000 तक की जर्नी का सफर। तो दोस्तों ट्रेडिंग जर्नी का नया सफर शुरू हो चुका है। अपना सिंपल सा 1 मंथ का चैलेंज रहने वाला है, जो रहने वाला है 15,000 की कैपिटल को 50,000 तक पहुंचाना। ऑलरेडी आपके भाई का फर्स्ट दोस्तों आपके भाई ने इसमें एक लोट और क्यों ऐड की भाई, सिंपल सा रीजन है, ईएमए अभी ऊपर है, ठीक है, ईएमए तक ये रीटेस्ट करना है। अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल अच्छा खासी क्लोज करता है ना, तो अपना इजीली अच्छा सा टारगेट रन रहेगा, अच्छा सा प्रॉफिट रहेगा मेरे भाई इस ट्रेड में, क्योंकि मार्केट ईएमए तक जरूर आती है मेरे भाई रीटेस्ट करने। आप जब धीरे धीरे मार्केट में बैठोगे, सीखोगे, समझोगे, तो आपको भी ईएमए की चाल, रिजेक्शन, सब चीज पता चल जाएगी कि ये रिजेक्शन क्यों कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बननी है, सब ए टू जेड देखते हैं। फिलहाल इसमें अपना टारगेट मिलता है स्टॉप लॉस, जहां तक की उम्मीद है टारगेट तक की है, और ये अच्छा खासी रेट यहाँ पर कैंडल क्लोज करनी चाहिए इसे। तो मेरे भाई यहाँ पर वैसे तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन आपका भाई यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहा है उसका रीजन है मेरे भाई स्टॉप लॉस ना दे। मन नहीं है भाई स्टॉप लॉस देने का, क्योंकि बड़ा बुरा लगेगा, फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाएगा और वो भी अच्छा खासे लॉस में मेरे भाई, और बाद में अगर रिवर्स हो गई तो उससे क्या बुरा तो भाई लग ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत सा ट्रेड ऐसा होता है, जैसे हम स्टॉप लॉस देते हैं वो वापसी वहीं कंटिन्यू रैली दिखा देता है, जहाँ मेरे भाई कट चुके हैं, अपने दोनों स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं मेरे भाई, अच्छा खासा इसमें लॉस हो गया है। अगर मैं बात करूँ कितने का लॉस हुआ है, तो 300 यहाँ पर 1400 रुपये का अपना फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ है मेरे भाई, लॉस हो गया। ठीक ठाक मैं गोल्ड में अभी इसलिए इस ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इसमें बड़ा ही लॉस बैठ रहा था मेरे भाई। चलो कोई नहीं, अभी फर्स्ट ट्रेड तो अपना ईजिली हम सही नॉलेज के बेस पर कवर कर लेंगे। अब हमें रिग्रेट ज़्यादा नहीं करना, स्टॉप लॉस सही गलत है, देखो ट्रेडिंग में लॉस कंपलसरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट जब आप लो तो ठीक ठाक लो। मैंने इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2-2 हज़ार रुपये के टारगेट थे मेरे भाई, देखो क्या बुरी मुंड की अत्याशी कर रहा है। अगर यहाँ पर ये मुझे रेड कैंडल दिखाता है तो आपका भाई दोबारा यहाँ पर एंटर हो जाएगा। यहाँ पर मैं 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे अच्छी खासी कंफर्मेशन पे ट्रेड लेता हूँ ना, तो अच्छा खासा ट्रेड वो कैप्चर होता है। 5 मिनट पे तो मेरे भाई ट्रैप होता हूँ। खैर ध्यान रखो आगे वो 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे नहीं, बल्कि 15 मिनट की क्लोजिंग पर आपका भाई एंट्री लेगा, देखेगा पहले कि 15 मिनट की क्लोजिंग में कितना टाइम। तो मैं आपसे यही कह रहा था मेरे भाई, सही नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेडिंग करो, लॉस होगा कंपलसरी, लेकिन लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी थी अगर कोई है तो वो ये है कि बड़ा लॉस नहीं देना मार्केट में, ठीक है भाई। प्रॉफिट करो, छोटे करो चलेगा, छोटे स्टॉप लॉस दो चलेगा, लेकिन जैसे ही बिग लॉस दोगे वो नहीं चलेगा मार्केट के अंदर। खैर इसमें अपना थोड़ा सा बिग लॉस रहा कैपिटल के हिसाब से, 70,000 पे आ चुका है, जो 18,000 की कैपिटल पे था। अभी मुझे लग रहा है कि ये 15,000 पे ना आ जाए, लेकिन नहीं, अपनी कोशिश रहेगी 20,000 आज हो जाए, फिर आपका भाई 5,000 विड्रॉ मारकर और अपना वही चैलेंज कंप्लीट करेगा, जो जैसे कि फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट किया था इसी तरह सेकंड भी करेगा। फिलहाल देखता हूँ कहीं अच्छा सा सेटअप दिखता है तो एंटर होता है आपका भाई। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका भाई का सेकंड जो ट्रेड बनना है वो बिटकॉइन में बनना है, लेकिन यहाँ पर तो इन्हें एकदम यहाँ एंट्री का मौका था, एकदम कैंडल फाड़ दी। खैर हम भी एकदम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे जब तक कंफर्मेशन की कैंडल नहीं मिलने की मेरे भाई। अच्छी खासी अगर यहाँ एंट्री होती तो अब तक ग्रीन में चलते हैं। खैर लेने को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस अपना जो बैठ रहा है इसमें क्या बोलते हैं बिटकॉइन में वॉलिडिटी कम है, तो इसलिए मैंने 3 लॉट कर दी है, जिसमें 600 का कम है प्रॉफिट, कम से कम 800 का या 900 का तो होना चाहिए जब हम 500 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। लेकिन ये कैंडल क्लोजिंग पे ही अब हम एंट्री लेंगे 15 मिनट की, ठीक है भाई। और टारगेट इसमें अपना अगर रैली कंटिन्यू करता है तो अच्छा खासा रहेगा मेरे भाई बिटकॉइन में। फिलहाल गोल्ड का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये रिवर्स हो रहा है, और रिवर्स हुआ तो ऊँट की और ऐसी होगी मेरे भाई अपना स्टॉप लॉस लेकर। खैर कोई नहीं, अगर इसमें सेकंड बैठता है रेट अपना तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा, टारगेट बड़ा रखूँगा भाई, जैसे लिया है ऐसे लूँगा अभी भाई जैसे दिया है। अब मुझे इसमें ट्रेड एथेरियम में भी दिख रही है, एथेरियम बहुत बढ़िया है ट्रेड, इसमें मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट के बाद एंट्री लेना बेहतर रहेगा, फिर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एंटर हो जाना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर 10 लॉट आपका भाई बाय कर रहा है, बल्कि 15 कर ले तो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ स्टॉप लॉस है और टारगेट रहेगा इसके ऊपर।
तो आपका भाई सेकंड ट्रेड ले चुका है किसमें, एथेरियम में। भाई सिंपल सा है, अगर बिटकॉइन रैली दिखाएगा तो ये तो इजीली रैली दिखाएगा और अच्छा खासा इसमें ट्रेड अपना ये कैप्चर हो सकता है, इसलिए आपका भाई एंटर हो गया है इसमें। इसमें टारगेट रहेगा ये और स्टॉप लॉस रहेगा नीचे। भाई नीचे आ जा तो फिलहाल अभी लेंगे, बड़ा टारगेट भी लेंगे मेरे भाई, लेकिन अपनी कैपिटल के हिसाब से हम ट्रेड को मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा बिग के चक्कर में गोल्ड का भी प्रॉफिट निकल गया था मेरा हाथ से अभी पीछे, जब मैं ट्रेड कर रहा था 1500 का। ठीक है मेरे भाई, 2000 का उसमें टारगेट था, वो रिवर्स हुआ ना, अलग ही फीलिंग रही मन में। तो सेकंड ट्रेड है अपना किसमें मेरे भाई, एथेरियम में। और थर्ड ट्रेड में लेने वाला हूँ इसमें कैंडल क्लोजिंग पर, किस पर मेरे भाई, बिटकॉइन में। देखो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल फाड़ी इसने, अच्छी खासी यहाँ एंट्री मिल रही थी, लेकिन पेशेंस के साथ हम ट्रेड करते हैं, बाद में जो रिग्रेट ना हो, इसलिए आपके भाई ने ट्रेड में एंट्री नहीं ली, वरना तो इसमें ही अपना चांस है क्या चलता मेरे भाई, प्रॉफिट चलता। खैर प्रॉफिट तो हम अब भी लेंगे इसी ट्रेड से, इसी मार्केट से, बस हमें अच्छा खासा अपना प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, बस पेशेंस के साथ बैठे हैं। वो वाली ट्रेड तो खैर ग्रीन में चल रही है, लेकिन ये वाला यूरोप अगर हमें ट्रेड दे तो अच्छा खासा इसमें भी टारगेट मिल सकता है, और क्या बोलते हैं GBUSD में। तो ट्रेड तो खैर सब में साइडवेज पड़ी है अभी मार्केट, मिल रही नहीं है, जिसमें मिल रही थी आपका भाई उसमें एंटर हो चुका है। और इसमें बात करूँ तो आएगी भाई नीचे, इसमें मुझे लग रहा है दोबारा कंटिन्यू क्या होना पड़ेगा, ऐड होना पड़ेगा मेरे भाई। ये हमें तक ही आज आप 15 मिनट की कैंडल जैसे ये बना रहा है। खैर यहाँ पर टाइम ये स्पेंड करेगा, साइडवेज रहेगा, काफ़ी अच्छी हंसी ने रैली दिखाई थी ये बेरिश में, मैं गलत ही इसमें एंटर हुआ मेरे भाई, जबकि कंटिन्यू 2 दफ़े रैली दिखाई है इसने डाउन साइड की। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर रैली आई, फिर साइडवेज रही, अब गई स्टॉप लॉस खाए, फिर डाउन रैली दिखाई, अब ये ऐसे ही कर रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस खा रहा है, यहाँ थोड़ा सा नीचे आकर फिर जाएगा ऊपर, और फिर नीचे रैली या तो कंटिन्यू करेगा या, ठीक है, 2 चीज़ में से एक होनी है, लेकिन सही प्राइस एक्शन ही हमें दिखाएगा कि क्या क्या करेगी मार्केट, किधर की साइड जाएगी, मंजिल की तरफ या घर की तरफ। तो थर्ड ट्रेड आपके भाई ने ले लिया है बिटकॉइन में, ये लास्ट ट्रेड हो सकती है, क्योंकि अपना दोनों में क्या चल रहा है अभी तो फिलहाल लॉस चल रहा है मेरे भाई, लेकिन उम्मीद है कि ये टारगेट ही देगी मेरे भाई, रियली अप ट्रेंड की है, अप ट्रेंड प्राइस एक्शन बना रहा है, काफ़ी साइडवेज रहने के बाद यहाँ पर बायर्स का जोर दिखाई दिया, इसलिए आपका भाई एंटर हो गया। खैर अच्छा खासा यहाँ एंटर हो रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ मैंने एंट्री ली है किस पर, रिट्रेसमेंट पर, लेकिन इसमें मोमेंटम आ रहा है तो इसलिए एकदम ऊपर लग गई मेरे भाई, एंट्री के टॉप पे, कैंडल के टॉप पे एंट्री। खैर ये आएगी, इसके बाद ग्रीन कैंडल अच्छी खासी क्लोज होती है तो अपना इजीली टारगेट टर्न होगा इसमें मेरे भाई। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो 582 का जाएगा, मैं कैंडल से थोड़ा 50% से नीचे रखूँगा स्टॉप लॉस, ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बैठ रहा है अगर कैंडल के लो का रखूँगा। फिलहाल ये ट्रेड ग्रीन में आने वाली है, और जो अपना एथेरियम का चल रहा है ये मुझे लग रहा है कि यहाँ साइडवेज में हो जाए, क्योंकि ये रैली काफ़ी है, जो बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं उनके लिए ये स्कैल्प है, और अच्छी खासी स्कैल्पिंग है ये, साइडवेज नहीं होनी चाहिए, बस अगर बिटकॉइन रैली दिखाता है तो ये साइडवेज नहीं होगी, अच्छी खासी रैली दिखाएगी। और इसमें मुझे दिखाई दे रहा है अच्छा खासा लॉस आ रहा है इसमें, 200 कुछ का आया था अभी, 176-37 का जा रहा है फिलहाल। अब ट्रेड में एंटर हो चुके हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट ही लेंगे। गोल्ड ने तो खैर दिमाग ही ख़राब कर दिया मेरे भाई, ये देखो, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो क्या होगा आपके साथ मेरे भाई, ये हो। अब मैं इसमें एंटर होने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई, एक लास्ट ट्रेड रहेगा अपना इसमें, क्या बोलते हैं गोल्ड में, छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा बिल्कुल, और टारगेट रखूँगा इसमें बड़ा, ठीक है मेरे भाई, ट्रेल करूँगा, ये अच्छा खासा टारगेट दे सकता है अगर रिवर्स होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिख रहा है कैंडल का, बस कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, और लास्ट ट्रेड है, बिल्कुल लास्ट ट्रेड जिसे बोलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका भाई इसमें एंटर हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल कैंडल क्लोजिंग पे आपके भाई ने एंट्री मार दी है। जहाँ तक कि मेरे ये रिवर्स मुश्किल ही दे रहा है मेरे भाई रिवर्स। खैर अपना स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के लो पर, और टारगेट जो रहेगा मेरे भाई वो रहेगा इसमें, देख लेते हैं लेवल कहाँ रह रहा है। तो स्टॉप लॉस जो बैठ रहे हैं बड़े प्लेयर्स के वो यहीं बैठ रहे हैं एरिया पे, तो स्टॉप लॉस टारगेट तो अपना ऑटोमेटिकली अच्छा खासा लग रहा है, ये रहा, ठीक है मेरे भाई। प्रॉफिट भी चल रहा है इसमें ठीक ठाक, खुशी सी हो रही है, बस ये टारगेट दिया जाए तो जो इसने लॉस दिया था वो कवर होकर थोड़ा ग्रीन में हम आ जाएंगे, ठीक है। अच्छी यहाँ से रिवर्स हो रही है यहाँ से मार्केट, जैसे कि टाउन आई थी, तो इसमें तो अपना प्रॉफिट चल चुका है मेरे भाई, और ट्रेड में भी आने वाला है इसमें प्रॉफिट, इसमें भी आया था अभी। अच्छा जी भाई, अच्छी यहाँ से कैंडल मोमेंटम दिखा रही है, यहाँ पर देखो इस कैंडल के बाद अच्छा से यहाँ पर ग्रीन आया था, फिर थोड़ी सी रिवर्स हो गई। एथेरियम में देखते हैं, एथेरियम में तो भाई अच्छा खासा कैंडल चलना चाहिए ऊपर को, भाई ये टाइम स्पेंड करेगा जहाँ तक की उम्मीद है यहाँ पर थोड़ा बहुत। खैर अपना स्टॉप लॉस इसमें सही बैठा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 500 रुपये का, और टारगेट 800 का, 300 रुपये प्लस, ठीक है। और इसमें
13 रुपये 14 रुपये माइनस आ गया भाई ग्रीन में बिटकॉइन का ट्रेड। अब दोनों ही ट्रेड अपने ग्रीन में चल रहे हैं, गोल्ड का भी और मेरे भाई किसका, बिटकॉइन का। अगर ये दोनों टारगेट देते हैं तो अपना अच्छा सा डे ग्रीन में क्लोज हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस देते हैं तो काफ़ी बिग लॉस हो जाएगा अपना आज का। देखते हैं मेरे भाई क्या चलता है अपना आज का ट्रेड। क्या भाई मार्केट साइकोलॉजी बिगाड़ रही है, बताओ। अच्छी खासी कैंडल क्लोज होने से पहले ही क्या बेरिश कैंडल क्लोज कर दी इसने मेरे भाई। इसने बड़ा तगड़ा ट्रैप किया है यहाँ पर। खैर कोई नहीं, जो भाई टॉप पर एंटर हुए ना, तो मेरे भाई क्या मार्केट साइकोलॉजी से खेल रही है मेरे भाई। यहाँ पर देखो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने वाली थी, अभी जस्ट एकदम कैंडल अपोजिट साइड बन गई मेरे भाई, बेरिश कैंडल। और इसके बाद ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बेरिश बनी है मेरे भाई। और गोल्ड की बात करूँ तो इसमें तो खैर अपना ट्रेड ये ठीक आपके भाई ने कैच किया है, प्रॉफिट चल रहा है। और एथेरियम तो खैर इसका भाई है, बिटकॉइन का मैंने आपको बता रखा है, तो ये भी रिवर्स हो गया मेरे भाई। लेकिन मुझे बिटकॉइन की बड़ी हैरत हो रही है मेरे भाई, इसमें अच्छी खासी कैंडल 10 सेकेंड के अंदर मेरे भाई ग्रीन से रेड में लिया है। और यहाँ पर भी अच्छी खासी कैंडल क्लोज करना है ये वाली। खैर मुझे इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे करना होगा। चलो ये सही है, ईएमए से थोड़ा नीचे, कभी ईएमए से रिटेस्ट करके ऊपर चले जाए। अपने ईएमए पर स्टॉप लॉस नहीं लगाने चाहिए, या तो नीचे लगाना चाहिए, पहले लगाना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखते हैं मेरे भाई, वैसे जिस हिसाब से कैंडल क्लोज कर रहा है, लग रहा है मुझे स्टॉप लॉस इसमें भी चला जाएगा अपना। अरे तेरी ऐसी कंटेसी ट्रेड की। खैर इसमें तो ये रिवर्स कर करके जाएगा, जब भी तो ट्रेंड चलेगा मेरे भाई, डायरेक्ट तो एकदम जाने का नहीं है। लेकिन ये है कि स्टॉप लॉस खाकर ना जाए ऊपर। तो आपका इसमें तो एंटर हो चुका है ईएमए पे। अबे यार भाई, यहाँ से अगर ये कैंडल 86 रेड बनाता है ना, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा ये। वैसे इसे रेड ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए यहाँ पर। मुझे लग रहा है आज का डे अपना अच्छा सा रेड में क्लोज होता दिखता है। शायद देखते हैं, आप ट्रेड में एंटर हो चुके हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट ही लेंगे। दोनों तीनों ट्रेड रेड में आ चुके हैं, अच्छी खासी तीनों ट्रेड अभी ग्रीन में चल रही थी मेरे भाई। पहले दिन ही इतना बड़ा लॉस नहीं मिलना चाहिए भाई। लाइक करो सारे भाई, जल्द से जल्द वसूल होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये ट्रेड तो अपना क्लोज होने वाला है, थोड़ा सा नीचे ही आ जाए। तो मेरे भाई स्टॉप लॉस अपना हिट हो चुका है इसमें 553 रुपये का। ये अपना सेकंड स्टॉप लॉस है। और ये ट्रेड मेरे भाई मेरा गलत था, मैं इसमें सोच रहा था कि कमी स्टॉप लॉस एग्जिट मार दूँ। बाकी दोनों ट्रेड अपने ग्रीन में चल रहे हैं जो लिए थे मैंने, एक बिटकॉइन वाला और दूसरा एथेरियम वाला। अब मुझे एथेरियम में थोड़ा लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यही स्टॉप लॉस टारगेट्स ठीक ठाक दे सकती है, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई यार ऑलरेडी 2000 से नीचे आ चुका हूँ, 3000 से। तो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता, बस जो ट्रेड चल रहे हैं यही मेरे लास्ट ट्रेड है आज के। तो यहाँ पर मेरे भाई अपना फर्स्ट टारगेट टर्न होने वाला है, लेकिन मैं पहले ही एग्जिट मारने की सोच रहा हूँ। रीज़न क्या है, रीज़न भाई यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सेलर्स का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भाई पहले ही एग्जिट ले लेता है, ठीक है भाई। एक एग्जिट ले लिया है मैंने, दूसरा अपना टारगेट रहेगा मेरे भाई डन। इसमें मैं होल्ड करूँगा मेरे भाई, किसमें, एथेरियम में। इसमें इजीली धीरे धीरे जाएगा, सुबह तक टारगेट डन होगा शायद। लेकिन इसमें रीज़न ये था मेरे भाई, यहाँ पर ऑलरेडी भी क्लोज हो चुका है अपना बैक टू बैक, किसमें, गोल्ड में, ठीक है मेरे भाई। दोनों ट्रेड गोल्ड में जो लिए, वो दोनों में से एक सही ट्रेड लिया था, दूसरा ये गलत लिया था जो कॉल की साइड लिया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर तो चलो प्राइस एक्शन बनना था, लेकिन यहाँ पर मेरी आँख पता नहीं क्यों नहीं खुली। मैं कॉल में एंटर हो गया, जब यहाँ पर इतनी अच्छी खासी रैली के बाद रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया और एंटर हो गया, तो ये मेरी गलती थी इसमें। फिलहाल अपनी 17,000 पर आ तो चुकी है कैपिटल। और यहाँ पर ये वापसी रिवर्सल ले लेगी मार्केट, ठीक है। हमने अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखता हूँ मेरे भाई, अगर यूरोप में दिखती है मुझे बुलिश ट्रेड, क्योंकि इसमें बुलिश हो और इसमें भी GPUSD। वैसे अपना लास्ट ट्रेड इसमें चल रहा है एथेरियम में, क्योंकि मेरे भाई एथेरियम का इसमें ट्रेड मैंने होल्ड कर रखा है इसमें, क्योंकि टारगेट देगा मुझे। मेरी एनालिसिस बिल्कुल सही है। वैसे तो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड होने वाला है इसमें। खैर कोई नहीं, सुबह मॉर्निंग में ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऐसे ना तो वैसे प्रॉफिट होना चाहिए, टारगेट मिलना चाहिए। जब स्टॉप लॉस भी हम पूरा दे रहे हैं तो टारगेट भी पूरा लेंगे। अब गोल्ड में थोड़ा सा मुझे इसमें एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, और जब ये एंट्री लेगा आपका भाई इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी बिक आ रहा है
और स्टॉप लॉस भी करा है मेरे भाई, ठीक है। अभी तक तो इसने एक ही दफ़े मुझे प्रॉफिट दिया है, दो तीन दफ़े मैंने इसमें ट्रेड किए जिसमें लॉस ही हुआ है। खैर कोई नहीं, छोटा स्टॉप लॉस वाली ट्रेड आपका भाई इसमें कैप्चर करेगा और जिसमें टारगेट बड़ा रहेगा बिग। तो इसमें 400 तक का प्रॉफिट आ चुका था अभी मेरा, इसमें अच्छा खासा चल रहा है मेरे भाई ट्रेड एथेरियम में। इसमें लॉट बढ़ाने की मैं सोच रहा था, ठीक था वो डिसीजन, लेकिन ऑलरेडी जब बड़ा लॉस हो जाता है ना तो माइंड थोड़ा सा काम नहीं करता। लेकिन जब आपके द्वारा कैपिटल नहीं होती तो आपको गलतियाँ नज़र आती हैं कि ये गलतियाँ की। खैर 18,600 कुछ था, 1,000 के लॉस में मैं अब भी चल रहा हूँ, 17,600 कुछ आ चुकी है कैपिटल, लेकिन ये अभी 16,000 के आसपास पहुँच गई थी नीचे। तो कितना बड़ा लॉस होता, बहुत बड़ा लॉस होता मेरे भाई अगर और में भी स्टॉप लॉस चला जाता। खैर इन्होंने तो टारगेट दे दिया, जो ये मार्केट मुझे ग्रीन में ला रही है धीरे धीरे, ग्रीन में नहीं लेकिन वही आ रहा है इक्वल, ना ज़्यादा लॉस ना ज़्यादा प्रॉफिट में। तो मेरे भाई आपका भाई बिल्कुल लास्ट ट्रेड ले रहा है अपने इस ट्रेडिंग चैलेंज के डे 1 की, जो रहने वाली है GBUSDT में। इसमें मैं आपको रीज़न अभी बताऊंगा, एंटर होने के बाद कैंडल क्लोज होने वाली है और आपका भाई यहाँ पर एंटर होने वाला है। यहाँ पर मैं लॉट बढ़ाऊंगा मेरे भाई साइज़, क्योंकि स्टॉप लॉस 10 कर ली तो थी मैंने ऑलरेडी 5 से, ठीक है मेरे भाई। कैंडल क्लोज हो चुकी है और आपका भाई यहाँ पर एंटर हो चुका है कैंडल क्लोजिंग पे, और अभी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 5 मिनट बाकी है और मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो अभी तो 10 मिनट बाकी है पूरी। कोई नहीं मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड का रीज़न क्या है, सिंपल सा मेरे भाई। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म से क्या चल रहा है मेरे भाई, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट होती है साइडवेज, या तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड करती है या वापसी अपने घर की तरफ को चलती है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिख रहा है और सेगमेंट दिखाई दे रहा है और पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बल्कि देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, इसे 1 मिनट में वो कर देता हूँ स्टॉप लॉस टारगेट को, यहाँ से ऑप्शन यहाँ पहुँच गए, ये स्टॉप लॉस टारगेट ओपन क्लोज, ठीक है मेरे भाई। मैं अभी वापसी रिवर्स कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, देखो डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट आई, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए वापसी ले गए, फिर डाउन आई, फिर अप, फिर डाउन, फिर यहाँ पर जंग लड़ी अच्छी खासी। पहले बायर्स ने अच्छा सा अपना कैपिटल का दिखाया कि हाँ हम पावरफुल हैं, फिर सेलर्स ने दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं। फिर यहाँ पर मेरे भाई क्या हुआ, साइडवेज हुआ, यहाँ पर बायर्स आए फिर सेलर्स आ गए। अब यहाँ पर बायर्स आए हैं और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा ये आप ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है साइडवेज को, ठीक है मेरे भाई। और डाउन ट्रेंड को भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और जो खरीदने वाले हैं उन्हें अच्छा खासा खरीदने के लिए मिल रहा होगा क्या मेरे भाई, प्राइस पे लॉट, तो वे खरीदेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक्सपर्ट यहाँ पर मुझे क्लियर यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे और आपके भाई ने यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लगा लिया। ज़्यादा बड़ा तो इसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना टारगेट, छोटा सी लगाया। वैसे अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहूँ तो इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। चलो मैं देखता हूँ, ये ट्रेड मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा और लॉस देगा ओनली 500 रुपये का, ठीक है मेरे भाई। और ये ट्रेड मेरा पूरी नाइट चलने वाला है। अगर स्टॉप लॉस नहीं देता तो धीरे 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 जाएगा, क्योंकि ये सब 15 मिनट की कैंडल है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो रैली इनने आधे एक घंटे में दिखाई है, तो यहाँ पर भी 1 आध घंटा ये लगाकर जब टारगेट डन करेगा। और ऑलरेडी आपके भाई को लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं मार्केट में बैठे हैं, तो सैक का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो सोने जा रहा हूँ, ये ट्रेड मैं होल्ड छोड़ रहा हूँ, देखते हैं इसमें मॉर्निंग में स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट। फिलहाल अपना जो ये ट्रेड रहा आज का, वो 2 तो मैंने प्रॉफिट किए और लगभग गोल्ड में 1-2-3 स्टॉप लॉस दिए। गोल्ड में लॉस है खैर मेरा, वरना तो बिटकॉइन में और इसमें तो मेरे भाई मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। और मुझे इसमें बिटकॉइन में फिर ट्रेड दिख रहा है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है साइडवेज के बाद, लेकिन इनफ ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, अपने आप पर कंट्रोल रखना है मेरे भाई, सबसे मेन ज़रूरी चीज़ ये है। और ऑलरेडी आपके भाई की ओवर ट्रेड हो गई है, मैं लगभग 2-3 ट्रेड ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो 2 ट्रेड इसमें और 2 ट्रेड इसमें, 4 ट्रेड, और 5वीं ट्रेड मेरी चल रही है ऑलरेडी, तो इनफ है। इसके अलावा मैं एक भी ट्रेड नहीं करने वाला, चाहे मुझे प्रॉफिट की ट्रेड दिखे, ठीक है मेरे भाई। तो देखता हूँ सुबह मॉर्निंग में इसका क्या दिखता है मुझे। यहाँ पर चलो मैं 5 और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर EMS पर अच्छे खासे बायर्स एक्टिव होंगे, एंटर हो जाएंगे। थोड़ी सी एंट्री जल्द हो गई, वरना तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट चलता होता। देखते हैं मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग भाई। यहाँ पर अपना अच्छा सा कल के दिन लॉस रहा डे फर्स्ट में चैलेंज के। ये जो मैंने ट्रेड ली थी जिसमें GBUSDT में, ये रात ही कट हो गई थी। इसमें डबल कर दी थी मैंने, एक में 15 थी और 5 और ऐड, यानी कि 10 पहले ली फिर 5 ली, टोटल 15 हो गई थी। एक में 200 कुछ का 215 का लॉस गया और 508 का। लेकिन मार्केट उसी व्यू के हिसाब से गई है मार्केट, लेकिन स्टॉप लॉस खाकर गई है मेरे भाई। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 आवर की कैंडल चार्ट पर कि क्या मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है क्या मार्केट को साइड वेज होते हुए। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है भाई, कि अब ये यहाँ से बुलिश दिखाएगी। यहाँ पर आपके भाई की एंट्री थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, और ये स्टॉप लॉस खाने के बाद बताओ क्या रैली दिखाई ने कंटिन्यू। इसमें अपना अच्छा सा प्रॉफिट हो जाता है। अगर टारगेट देते था तो कवर हो जाता सब जो भी लॉस हुआ है कल के दिन अपना बैक टू बैक लॉस रहा। खैर आप तो वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये अगले दिन मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ वीडियो में। खैर कोई नहीं, आज मैं देखूँगा थोड़ी दिन में ट्रेड करने की, वरना तो नाइट में ही आपका भाई ट्रेड करता है। अपना ये वाला ट्रेड बिल्कुल सही रहा था मेरे भाई, किसका, बिटकॉइन का। और गोल्ड में तो खैर इनने लॉस दिया है, इसमें मुझे ट्रेड ठीक ठाक दिख रहा है। इसमें मैं एक एंट्री अब ले सकता हूँ मेरे भाई, पूरी कंफर्मेशन के बाद 15 मिनट की। देखो कल यहीं पे मैं ट्रैप हुआ था मेरे भाई, कहाँ पर, यहाँ पर बैक टू बैक 2 लॉस गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब एरिया तक आएगा, इन्हें ब्रेक कर दिया, यहाँ पर रीटेस्ट भी कर लिया, तो अपना यहाँ पर अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। फिलहाल डे चैलेंज 1 की आपने जर्नी देख ली है, अब डे सेकंड की आपका भाई लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो जाएगा आज। तो वीडियो को लाइक शेयर करते हैं ना सभी भाइयों को। बाय बाय दिल से।